आज हमारा टॉपिक होगा 3.2 जिसका नाम है रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। अब देखिए, इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये पढ़ने वाले हैं ना कि धर्म को लेकर ना, यानी कि प्रिंट को लेकर धर्म के ऊपर भी संकट था। मतलब कि अपना अपना सबका अलग अलग धर्म होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए हमारे भारत में मेन 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। ईसाई मतलब क्रिश्चियन लोग। तो हमारे इंडिया में बेसिकली 4 रिलीजन है। तो उस चारों रिलीजन पे, यानी कि ये तो हम लोग बात भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर सकते हैं और बाहर में भी हम लोग बात कर सकते हैं, यानी कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। यानी कि धर्म के ऊपर किस प्रकार से प्रिंट एक खतरा बन गया था, यानी कि एक डर सता रहा था लोगों को। लोगों को लग रहा था कि हमारे धर्म के ऊपर जो है ना एक खराब मैसेज जा रहा है प्रिंट के द्वारा। ऐसा क्या था इस बारे में, है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, तो टॉपिक का आप हेडिंग डाल सकते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंटिंग फॉर पीपल टू स्प्रेड देयर आइडियाज़। सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर किस प्रकार से लोगों के आइडियाज़ को फैलाने में प्रिंट क्या क्या मदद किया, है ना, कैसे योगदान उन्होंने दिया। पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला, प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़ एंड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। देखिए, सबसे पहली बात कि यदि कोई चीज़ छप रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि वो कोई एक इंसान तो पढ़ेगा नहीं, सब कोई पढ़ेगा उसको। लगभग मेजॉरिटी ऑफ पीपल उसको पढ़ते हैं, है कि नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो आज हमारे भारत का जो बहुत अच्छा एक लेखक है, नाम क्या है, चेतन भगत। चेतन भगत कितने बड़े राइटर हैं। यदि वो आज कोई एक बुक लिख दे, कोई एक बुक वो यदि लिख दे तो ऑब्वियस ही बात है कि इंडिया के लगभग मोस्ट ऑफ दी एडल्ट, यानी कि मोस्ट ऑफ दी जो हमारे नौजवान हैं वो उसके बुक को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो प्रिंट जो एक बार हो जाता है ना, वो वाइड सर्कुलेशन हो जाता है। मतलब कि वो कहाँ कहाँ तक चला जाएगा उसको भी खुद नहीं पता है जिन्होंने उसको लिखा है। और समझ में रही है, हो सकता है कि कोई आदमी उस बुक को लेकर अमेरिका चला जाए, ऑस्ट्रेलिया चला जाए, यूरोप चला जाए, है कि नहीं। यानी कि यदि एक बार कोई चीज़ छप जाता है तो उसका जो सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब कि लोगों के आइडियाज़ का ज़्यादा दूर तक फैलाव हो जाता है। क्या कभी चेतन भगत सोच सकता है कि मेरे किताब को केवल भारत में ही पढ़ा जाएगा? नहीं। चेतन भगत का जो आज किताब है वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ब्रिटेन, अमेरिका, हर जगह पे पब्लिश होता है, हर जगह पर बिकता है, इंग्लिश लैंग्वेज में, हर कोई पढ़ता है उसको। तो यहाँ पे बेसिकली चेतन भगत जी क्या कर रहे हैं, चेतन भगत जी यहाँ पे ये कर रहे हैं कि अपने आइडियाज़ को अपने बुक के थ्रू क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं, है कि नहीं। तो पहला यहाँ पे मदद ये मिलता है प्रिंटिंग से, यानी कि प्रिंट मटेरियल से हमको ये पहला लेसन ये मिलता है। और पहला हम लोगों को फ़ायदा ये मिलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को वाइड सर्कुलेट कर सकते हैं, यानी कि बहुत दूर दूर तक लेवल पर फैला सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया। एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। और प्रिंटिंग ही क्या करता है, एक नया दुनिया बनाता है आपके सामने। किस चीज़ को करने के लिए, डिबेट और डिस्कशन करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि चेतन भगत जी ने कुछ लिख दिया, ठीक है ना, और लोगों ने क्या किया, उसको पढ़ा, लोगों को उसके ऊपर क्या लग गया, बुरा लग गया। तो वो क्या करेगा, आपस में डिबेट करेगा ना, डिस्कशन तो करेगा कि आखिर चेतन भगत जी ने ऐसा लिखा तो क्यों लिखा। हो सकता है कि वो चेतन भगत जी से सवाल भी पूछ ले, है कि नहीं। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि यदि प्रिंटिंग है हमारे पास तो प्रिंटिंग से सबसे बड़ा फ़ायदा हमको पहला ये है कि हम अपने आइडियाज़ को बहुत दूर दूर तक फैला सकते हैं। लेकिन आज तो हमारे पास सोशल मीडिया आ गया है, तो सोशल मीडिया पे जितना जल्दी बात फैलता है ना, उतना किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात जल्दी नहीं फैलता है। तो सोशल मीडिया हमारे पास आ गया, हालांकि उस समय पे सोशल मीडिया नहीं रहा होगा, बुक था हमारा उस समय पे, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और यानी कि पहला क्या था, पहला ये था कि हमारे बातों को दूर दूर तक तुरंत फैलाया जा सकता है प्रिंटिंग के द्वारा। ठीक है, आगे दूसरा क्या था भाई, दूसरा ये था उसी लाइन में, उसी सेंटेंस में दूसरा ये था कि प्रिंटिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कि नए दुनिया को क्रिएट कर सकते हैं जिसमें क्या होगा, डिबेट और डिस्कशन होगा। ठीक ना, यानी कि लोग उसके बारे में सोचेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि ऐसा हुआ तो आखिर क्यों हुआ, है ना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे, दोज हु डिसएग्रीड विद एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज कुड नाउ प्रिंट एंड सर्कुलेट देयर आइडियाज। अब देखिए, जिस जगह पर बहुत समय से किसी का कंट्रोल रहा होगा, उसके आइडियाज़ को बाहर नहीं आने देते होंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, हमारे इंडिया का एग्जांपल लीजिए, हमारे इंडिया में 200 साल अंग्रेज़ों का कब्जा रहा, तो क्या उस समय पे हम अपने बातों को अंग्रेज़ों के सामने रख सकते थे? नहीं रख सकते थे। लेकिन 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 प्रिंट आने के बाद क्या हुआ, प्रिंट आने के बाद ये हो गया कि हम लोगों ने अपना न्यूज़पेपर निकाला, है ना, अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लोगों ने अपना बुक छापना शुरू कर दिया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि
यदि किसी जगह पर लोगों को ये राइट नहीं है कि आप अपने आइडियाज़ को नहीं फैला सकते हैं, लेकिन प्रिंटिंग आने के थ्रू वो क्या कर सकता है, अपने आइडियाज़ को फैला सकता है। यानी कि वो क्या कर सकता है, अपने आइडियाज़ को सर्कुलेट कर सकता है। हो सकता है कि वो अपना प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अलग खोल लेगा अपना, है कि नहीं, अपना वो बात अपना फैलाएगा आगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था कि दोज हु डिसएग्रीड विद एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज कुड नाउ प्रिंट एंड सर्कुलेट देयर आइडियाज़। यानी कि किसी जगह पर यदि किसी खास पावर का कंट्रोल रहा हो तो उस पावर के कंट्रोल को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, किसके द्वारा, प्रिंट के द्वारा, है ना। अपने बातों को दूर दूर तक फैलाएंगे, लोग हमारे लिए क्या हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे हमको लेकर, लोग हो सकता है कि हमारे लिए मदद भी कर दे। आगे नहीं, आगे बढ़ते हैं। थ्रू द प्रिंटेड मैसेज दे कोड परस्यूड पीपल टू थिंक डिफरेंटली एंड मूव दैम टू एक्शन। यानी कि यदि कोई चीज़ गलत है और उसके ऊपर यदि कोई चीज़ लिखा गया तो वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से फैल जाएगा। अब जब फैलेगा तो लोगों को क्या लगेगा, भाई वाकई में ये गलत है, इसके ऊपर क्या करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके घर में आज न्यूज़पेपर आता है तो वो भी क्या है, आपका प्रिंटेड मटेरियल ही तो है कि नहीं। उसी को तो देखकर हम लोग इतना बोलते हैं कि अरे बाप रे ये न्यूज़ में आ गया, कैसे आ गया, है कि नहीं, ये पार्टी ये कर दिया, वो पार्टी वो कर दिया। कैसे पता चलता है हमको, प्रिंटेड मटेरियल से पता चलता है, तभी जाकर ना टीवी पे डिबेट होता है कि नहीं। तो वही चीज़ हमारा है कि अपने आइडियाज़ को फैलाने के लिए हमारे पास बहुत प्रकार का साधन है आज के दौर में, लेकिन उस समय पे केवल और केवल आपके पास प्रिंटिंग ही था। बात समझ में आ रही है। अपनी बातों को हम लोग लिखते थे और उसको बुक में उसको जाके हम लोग पब्लिश करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद ये तो हमारा हो गया पहले टॉपिक का बात। उसके बाद आप एक नया टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं। टॉपिक का नाम आप दे सकते हैं नॉट एवरी वन वेलकम्ड द प्रिंटेड बुक्स, या फिर आप इसी से रिलेटेड आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि द अपीयरेंसन ऑफ रिलीजियस अथॉरिटीज एंड मोनार्क्स अबाउट प्रिंटिंग। अब देखिए ध्यान से, इस चीज़ों को आप समझिए ध्यान से। यहाँ पे दो बात कहा गया है, दोनों का मतलब सेम है। दोनों का यदि सवाल पूछ देना इस प्रकार से तो आपको इसी प्रकार से आंसर देना है। यानी कि ये आपको ये भी पूछा जा सकता है कि प्रिंटेड बुक हर लोगों के द्वारा क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया, या फिर क्यों नहीं हर लोगों के द्वारा वेलकम किया गया। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग थे, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह पर ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने किताबों को एक्सेप्ट भी किया, प्रिंटेड किताबों को एक्सेप्ट भी किया, और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि उनके खिलाफ थे। देखो कोई भी चीज़ यदि अच्छा होता है तो ऐसा नहीं कि हर एक इंसान उसके अच्छाई का ही गुणगान गाएगा, नहीं, कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जो कि उसके बुराई के बारे में भी बात करता है कि नहीं। ये होना भी चाहिए ताकि उसको भी तो पता चले कि ये जो बुराई के बारे में बोल रहा है ये सही में है कि नहीं है, या फिर ये फालतू में बक रहा है, ये होना भी चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक लोगों के द्वारा प्रिंटेड बुक का वेलकम नहीं किया गया, यानी कि हर एक लोगों ने प्रिंटेड बुक का स्वागत नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। या फिर इसको ऐसे कैसे पूछा जा सकता है, द अपीयरेंसन ऑफ रिलीजियस अथॉरिटीज एंड मोनार्क अबाउट प्रिंटिंग। यानी कि जो हमारे मोनार्क लोग थे, मोनार्क मतलब वही राजा वाला सिस्टम, राजा का बेटा राजा ही बनेगा, वो वाला सिस्टम हो गया। और रिलीजियस अथॉरिटीज मतलब कि धर्म के ऊपर इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया। मतलब कि प्रिंटेड मटेरियल को जब बहुत अलग अलग जगहों पर रोका गया, यानी कि उसको वहाँ पे सर्कुलेट होने का परमिशन नहीं मिला। इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। खास बात यहाँ पे है रिलीजियस अथॉरिटीज़, यानी कि धर्म के ऊपर भी प्रिंटेड बुक छापे जाते थे जो कि अलग अलग धर्म के लोगों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसी के बारे में बात करते हैं हम लोग, क्यों नहीं ऐसा किया गया भाई, है कि नहीं। देखिए ध्यान से, पहला फियर ऑफ नेगेटिव थॉट्स। इसका मतलब क्या है, देखिए मैनी वेयर ऑफ द ओपिनियन दैट प्रिंटेड वर्ड्स एंड द वाइड सर्कुलेशन ऑफ बुक्स कुड हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल्स माइंड। देखिए बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि प्रिंटेड बुक है तो उसमें कुछ भी लिखा हो सकता है कि नहीं। रोमांटिक गाने हो सकते हैं, या फिर किसी धर्म के खिलाफ हो सकता है, या फिर उसके उनके अकॉर्डिंग बात हो सकता है। यानी कि लोगों का यह मानना था कि प्रिंटेड बुक है तो हर इंसान के पास अब क्या आ चुका है, अधिकार आ चुका है भाई। आपके माइंड में कुछ है उसको लिख दो, उसको पब्लिश करवा दो, मार्केट में जाकर किताबों को बेच दो। यानी कि हर किताब में कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ लिखा हुआ होगा, है कि नहीं। तो लोगों को लग रहा था उस समय पे, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि हर कोई अपने आइडियाज़ को अलग अलग तरीके से लिख रहा है, तो क्या पता कि लोग यदि उसके बारे में पढ़ेंगे तो क्या गारंटी है कि लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज जाएगा या फिर बुरा मैसेज जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि आज के दौर में भी यदि देखा जाए तो धर्म के ऊपर भी बहुत सारा किताब लिखा हुआ है
है कि नहीं। और बहुत सारे किताबों को लेकर तो विवाद भी हो जाता है कि आपने इस किताब में ऐसा लिखा क्यों, है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि प्रिंटेड बुक के द्वारा जो है ना, जो हो रहा है वो छाप दिया जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, लोगों के माइंड के ऊपर एक गलत संदेश जा रहा है। तो ये था हमारा पहला। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था फियर ऑफ नेगेटिव थॉट्स, यानी कि लोगों के माइंड के ऊपर एक गंदा सोच जाएगा, एक नेगेटिव सोच जाएगा, एक गलत सोच जाएगा। इसके वजह से लोग क्या करते थे, डरते थे। इसीलिए वो लोग प्रिंटेड मटेरियल को वेलकम नहीं करते थे, उसको पसंद ही नहीं करते थे, क्योंकि उनको डर था। उसके बाद रेबेलियस एंड रिलीजियस थॉट्स, इसका मतलब क्या हुआ देखिए, मैनी फियर दैट इफ देयर वाज नो कंट्रोल ओवर व्हाट वाज प्रिंटेड एंड रीड देन रेबेलियस एंड इररिलीजियस थॉट्स माइट गेन इंपॉर्टेंस। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि लोगों का मानना था कि भाई किताब में तो कुछ भी छाप दिया जा रहा है, गलत सही जो लोगों को लग रहा है वो अपना लिख रहा है और जाके प्रिंटिंग प्रेस में उसको छपवा दे रहा है और उसको पब्लिश कर दे रहा है। लोगों को ऐसा भी लग रहा था उस समय पे, तो उनको लगा ना कि यदि इसके ऊपर कंट्रोल नहीं करे ना तो फिर ये पूरी तरीके से समाज में एक तरीके से गलत मैसेज ही पहुंचाता रहेगा, यानी कि लोग अच्छे के बारे में भी पढ़ेंगे और बुरे के बारे में भी पढ़ेंगे, और लोगों का मानसिकता ये होता है कि वो बुरे की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है कि नहीं। ये तो नेचर का फिलॉसफी है भाई, नेचर का नियम है, ये रूल ऑफ नेचर है ये। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा था कि जो चीज़ किताबों में छापा जा रहा है उसके ऊपर क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, है ना। यानी कि जो चीज़ छापा जा रहा है उसको पहले देखो सही छप रहा है कि गलत छप रहा है। उसके बाद यहाँ पे दो वर्ड इस्तेमाल किया गया है बहुत अच्छा। देन रेबेलियस एंड इररिलीजियस थॉट्स माइट गेन इंपॉर्टेंस। रेबेलियस का मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत दंगा भी हो जाए, थोड़ा बहुत लोगों के बीच में नोकझोंक भी हो जाए, यानी कि हो सकता है कि किसी धर्म के बारे में कुछ अच्छा बात लिख दिया, किसी धर्म के बारे में कुछ बुरा बात लिख दिया, तो दोनों के बीच में क्या हो सकता है, मतभेद हो सकता है कि नहीं। तो इसके वजह से थोड़ा बहुत लड़ाई पीड़ भी हो सकता है। उसके बाद कहा गया है इररिलीजियस का मतलब क्या हो गया कि रिलीजियस के जो विरुद्ध है, यानी कि हो सकता है कि किसी खास रिलीजन में कुछ और बात था, किताबों में कुछ और लिख दिया, तो ऑब्वियस ही बात है उस धर्म को मानने वाले सारे लोग क्या हो जाएंगे, उग्र हो जाएंगे, मतलब कि उसके लिए क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे, है कि नहीं। तो इस प्रकार के चीज़ों को ना किया जाए, इन सभी से बचा जाए, इसीलिए बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है प्रिंटिंग को वेलकम नहीं किया गया, क्योंकि उनको डर था कि लोगों के बीच में नफरत फैल सकता है, लोगों के बीच में एक गंदा मैसेज जा सकता है, क्योंकि हर कोई हर एक प्रकार के बारे में लिख रहा है। जैसे आज भारत में यदि देखा जाए, हर किसी के पास राइट है, वो कुछ भी लिख सकता है, पब्लिश कर सकता है वो, क्योंकि वो उसका अपना थॉट है। हो सकता है कि उन्होंने जो लिखा वो अपने देश के खिलाफ है, मान लीजिए, है ना, तो हो सकता है कि उसके माइंड में वही बात आएगा ना। कोई दिक्कत समझ में आ रही है बात। चलिए, मतलब ये था बेसिकली, आप कह सकते हैं कि लोगों को डर था कि हर एक इंसान हर एक चीज़ों के बारे में लिख रहा है, तो हर एक इंसान हर एक चीज़ों के बारे में समझेगा, क्या गारंटी है कि वो जाकर गलत एक्शन नहीं लेगा, ले भी सकता है ना। ये चीज़ लोगों को डर सता रहा था, इसीलिए हर एक लोगों के द्वारा उसको वेलकम नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा है डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर। इसका मतलब क्या हुआ देखिए, देयर वाज आल्सो अ फियर इन द माइंड्स ऑफ स्कॉलर्स दैट द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड। बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स का, यानी कि बहुत बड़े बड़े विद्वान लोगों का ये मानना था कि जो हमारा वैल्यूएबल लिटरेचर है, जिनका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिनको कि लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं उस लिटरेचर को, उस किताब को, जिसका वैल्यू मार्केट में क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, हो सकता है कि उसका वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए नए नए किताबों के आने के वजह से। यानी कि जो किताब लोगों के द्वारा बड़े लेवल पे पढ़ा जा रहा है, यदि उसी के जैसा दूसरा कोई किताब आ जाए तो क्या उसका इम्पोर्टेंस ख़त्म होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो लोगों को लग रहा था कि यदि हमारे द्वारा नया बुक ला दिया गया प्रिंटिंग के द्वारा, तो हो सकता है कि जो पुराना बुक हमारे पास है, जो कि पुराने बुकों में हमारा नियम कानून तजुर्बा जो भी कुछ भी लिखा हुआ है, उसका वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, हो सकता है ना। इसी के वजह से भी ये लोग क्या कर रहे थे, प्रिंटिंग को वेलकम नहीं करना चाहते थे, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा बेसिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर। उसके बाद प्रिंट ऑन रोमन कैथोलिक चर्च, ये क्या होता भाई, इसके बारे में भी देख लो। रोमन कैथोलिक चर्च वाज आल्सो ट्रबल्ड बाय इफेक्ट्स of popular reading and questioning of faith, so it began to maintain an index of prohibited books। अब देखिए ध्यान से, कैथोलिक चर्च के ऐसे ऐसे हमारे फादर लोग हुआ करते थे। चर्च में हमारा क्या होता है, फादर होता है, मंदिर में कौन होता है, पुजारी होते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
तो चर्च में, कैथोलिक चर्च में, जितने भी कैथोलिक चर्च है दुनिया में अलग अलग जगहों पर, वहाँ पे ना वहाँ के जो फादर एक बार बोल देते थे, वही बात उनके धर्म के लिए क्या हो जाता था, सही हो जाता था। जैसे मान लीजिए आज भी आप देखेंगे भारत में, तो हमारे पंडित जी ना कभी कभी क्या कहते हैं कि रक्षाबंधन 2-2 दिन है। बहुत सारे लोग आज भी मनाएंगे और बहुत सारे लोग कल भी मनाएंगे, ऐसा भी होता है कि नहीं। यानी कि रक्षाबंधन को लेकर बहुत ज़्यादा तामझाम होता है। जैसा कि इस बार भी आप देख लीजिए, रक्षाबंधन 2-2 दिन मना, कोई पहले मना लिया, कोई बाद में मनाया, है ना। यानी कि किसी भी धर्म का जो गुरु है, जिसका महत्व उस धर्म के लिए क्या है, ज़्यादा है, यदि वो कोई बात कह देता है ना, तो उस धर्म पे लागू हो जाता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हिंदू धर्म का बहुत बड़ा बड़ा पंडित लोग, बहुत बड़ा बड़ा पुजारी लोग मिल के कह दे कि हमारे सामने एक नया भगवान का नाम ये है, हमारा एक नया भगवान ये भी है, तो लोग क्या करेंगे, उसको नहीं मानेंगे क्या, मानेंगे। वही बात है कि यदि किसी धर्म का बड़ा इंसान उसके बारे में यदि कुछ कह दे, तो लोग उसको क्या मान लेते हैं, सही मान लेते हैं। तो वही बात यहाँ पे है। कैथोलिक चर्च के जो बड़े बड़े हमारे फादर लोग हुआ करते थे, जो कि चर्च में पूजा पाठ कराने का काम करते हैं, वो लोग जो है ना, मतलब कि बहुत ही अंधविश्वास में काम करते थे। वो लोग जो एक बार कह दिया, लोग उसको मान लेते थे। बात समझ में आ रही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि उनको कहते थे फादर लोगों को कि फादर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज भी ऐसा माना जाता है कि यदि रात में या फिर दिन में भी आपका रास्ता बिल्ली काट दे, तो आपको क्या माना जाएगा, यानी कि आपका जर्नी जो है वो अशुभ हो जाएगा। क्या ऐसा सही में होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, अंधविश्वास है। तो उसी प्रकार का कुछ हमारे कैथोलिक चर्च के जो बड़े बड़े फादर लोग होते हैं, जो बड़े बड़े पुजारी लोग होते हैं, वो ना किसी भी प्रकार का बात फैला देते थे, ये है वो है, लेकिन लोगों के पास अपना कॉमन सेंस तो होता है ना हल्का सा, तो लोग इनका प्रोटेस्ट भी करते थे, इनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे कि फादर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इस वजह से भी, यानी कि फादर के आइडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट न कर दिए लोग, इसके वजह से भी लोग जो है किताबों को वेलकम नहीं करते थे। बात समझ में आ रही है। देखो जैसे बहुत बार यहाँ पे आपको मिलेगा भी, मार्टिन लूथर किंग के बारे में मिलेगा, वो आप हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप ये जानिए कि फादर लोग उस समय पे जो कह देते थे, वही लोग क्या कर लेता था, मान लेता था। अब जो चाहे वो गलत है या सही है, लेकिन लोग उसको मान लेता था, है ना। तो अब ज़रा बताओ, लेकिन हमारे समाज में ऐसे भी तो लोग होते हैं ना, जो कि उनका अपोज करते हैं, जो उसको मानते नहीं हैं, फादर जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, ऐसे भी लोग होते हैं हमारे। तो वो क्या करते थे, किताबों में लिखते थे कि भाई देखो फादर जो कह रहा है ना वो गलत है ना, उसके बारे में लिखते थे। तो अब ज़रा बताओ, फादर ने कहा कुछ और, लोगों ने लिख दिया कुछ और, तो अब ज़रा बताइए यहाँ पे इंसल्ट किसका हुआ, फादर का हुआ कि भाई हम इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा हम पुजारी हैं, मेरे बात को किताबों में लिखा जा रहा है और लोगों को सुनाया भी जा रहा है कि जो फादर कर रहा है वो गलत कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े अथॉरिटी वाले लोग थे, यानी कि जो बड़े बड़े पावर वाले लोग थे, वो लोग क्या करते थे, किताबों को वेलकम ही नहीं करते थे, यानी कि किताबों को प्रिंट करने का परमिशन ही नहीं देते थे फादर लोग। उनका मानना था कि यदि किताब पब्लिश हो गया तो हम जो कहे हैं, मेरे बात को क्या कर दिया जाएगा, झुठला दिया जाएगा कि फादर जो कह रहा है वो गलत कह रहा है ना। तो वो लोग इस डर से किताबों को पब्लिश होने ही नहीं देता था। तो इस वजह से आपने यहाँ पे देख लिया। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोमन कैथोलिक चर्च वाज आल्सो ट्रबल्ड बाय इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलर रीडिंग एंड क्वेश्चनिंग ऑफ फैथ। अब जब फादर लोग ऐसा कहते थे, फादर लोग कुछ कह दिया मान लीजिए, और किसी ने उसी बात के खिलाफ कर दिया, यानी कि मान लीजिए फादर ने कुछ बात कहा और उसी बात के खिलाफ किसी विद्वान ने क्या कर दिया, एक किताब लिख दिया कि नहीं फादर जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, गलत कर रहा है, गलत कह रहा है ना। तो क्या अब लोग फादर के ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे कि फादर साहब आपने तो कहा ऐसा, लेकिन किताब में तो कुछ और लिखा हुआ है ना। तो चर्च के खिलाफ, यानी कि फादर के खिलाफ कोई आदमी आवाज़ ना उठा सके, इसके लिए भी चर्च वाले लोग क्या करते थे, किताब को पब्लिश होने ही नहीं देते थे। आगे बढ़ते हैं फिर। सो इट बिगन टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। अब इसके बाद ये हुआ कि फादर लोग जो है ना, यानी कि जो बड़े बड़े पावर वाले लोग हैं, उन सभी ने किताबों पर नज़र रखना शुरू कर दिया, यानी कि कौन सा किताब पब्लिश होगा, कौन सा किताब पब्लिश नहीं होगा, ये सारा का सारा वो लोग एक अपना लिस्ट बनाने लगा कि कौन सा किताब पब्लिश होना है, कौन सा किताब पब्लिश नहीं होना है। और बेसिकली चर्च वाले लोगों का दबदबा उस समय पे ज़्यादा होता था, क्योंकि इनके पास पावर ज़्यादा समझा जाता था। बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझिए, किसी भी धर्म का यदि गुरु है,
बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हम उनके बातों को ज़्यादा मानते हैं, उनको हम ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। यदि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए हिंदू धर्म में हमारे जो ब्राह्मण जी होते हैं, जो हमारे पंडित होते हैं, जो हमारे पुजारी होते हैं, उनको हम कितना वैल्यू देते हैं। वो जो एक बार कह देते हैं हमको मानना पड़ता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो चर्च वाले लोग क्या करने लगे, अब किताबों पे नज़र रखने लगे कि किताब कौन सा छपेगा, कौन सा किताब नहीं छपेगा, और जो किताब छप रहा है उसमें चर्च के खिलाफ कुछ लिखा हुआ तो नहीं है। ये सब चीज़ भी उस समय पे हो रहा था। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसी चीज़ों का अपोज करते हैं कौन? मार्टिन लूथर किंग। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।